रागश्री चिन्हे क्यों कर ब्रह्म को, ये तो गुण ही के अंग को विकारा। बाजी करे बाजी रची, मूल माया थे मोहंकार। जाको पेद प्रतिबिंब प्रकृति, पांच तत्व ही को आकार। माये के लिए निर्गुण व्यापक, लिए माया मोहंकार। लोक चौदह दसों दिशा, सब नाटक स्वांग संसार। आवे नैन श्रवण मन बचन, ये सब माया मोहंकार। क्या दानव क्या देवता, क्या तीर्थंकर अवतार। ब्रह्मा विष्णु महेश सो भी पैदा माया मोहंकार। अब और न की मैं क्या कहूँ, जो बड़कों का ये हाल। जल जैसे तरंग तैसे, उठी माया मोहंकार। जो बंद बांधे बाप ने, बेटे चले जाए तिन लारा। जीव और जे जाली छलकी, ये सब माया मोहंकार। देवरे मसीता पासरे, सब लगे माए रोजगार। बाहर दिखावे बंदगी, माए माया मोहंकार। जुदे जुदे बेस दर्शनी, अनेक इष्टाचार। तारे नाम धनी के जुदे जुदे, पैदे चले माया मोहंकार। खोज खोज सतशास्त्र हुए, अनेक वचन विस्तार। कर्म उपासना ज्ञान की, बानी थकी माया मोहंकार। शब्द सुने एक दूजे के, फिर फिर करे विचार। कि वह कर नाम धरे अपने, सब मगन माया मोहंकार। ये बानी कथे सब अगम, माए गुज शब्द है पारा। सोए कैसे समझई, मोरे माया मोहंकार। या में जीव दोए भांत के, एक खेला दूजे देखनहारा। पहचान न होवे काऊ को, आड़ी पड़ी माया मोहंकार। ये खेल किया जिन खातर, सो तो है कोई सिरदारा। जोलो न होवे जायरा, टोलो उड़े न माया मोहंकार। ऐसे खेलाने का एक किन में, करे आज्ञा कर तारा। सो कर तारा ठौर क्यों पाइए, जो लौड़े न माया मोहंकार। श्री मामत होसी सब जायरा, मिले अक्षरातीत बर तारा। बैराट होसी चला, उड़ माया मोहंकार। उड़ माया मोह अहंकार। चौपाई 15 प्रकरण 30, चौपाई 358। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को 30वें प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। त्रिगुणात्मक सतरजतम के विकार से रचित इस मायावी ब्रह्मांड में ब्रह्म की पहचान कैसे हो सकती है। जिस प्रकार जादूगर भ्रामक विद्या की कला से झूठा खेल रचता है, उसी प्रकार अक्षर ब्रह्म ने मायावी आवरण खड़ा कर मोह तथा अहंकार के द्वारा झूठे नश्वर संसार की रचना की है। इस संसार का मूल उद्गम प्रकृति में पड़ा हुआ अक्षर ब्रह्म का प्रतिबिंब है। उसी में 5 तत्वों ने आकार लिया है। इस प्रकार निर्गुण रूप में व्याप्त ब्रह्म की सत्ता माया मोह और अहंकार के साथ खेल कर रही है। 14 लोक और 10 दिशाओं में विस्तृत यह ब्रह्मांड नाटक का ही एक स्वांग तमाशा है। इस संसार में जो कुछ भी देखने सुनने कहानी तथा चिंतन करने में आता है, वह सब मोह माया और अहंकार का ही परिणाम है। इस संसार में देव दानव ऋषि मुनि तीर्थंकर अवतार आदि अनेक हुए हैं। उसे लेकर ब्रह्मा विष्णु और महेश पर्यंत सभी मायावी मोह और अहंकार द्वारा ही पैदा हुए हैं। जब ब्रह्मा विष्णु और महेश जैसे बड़े बड़े देवताओं की यह दशा है,
तो अन्य सामान्य जीवों की बात ही क्या रही। वे सब माया, मोह और अहंकार के प्रभाव से सागर में उत्पन्न होने वाली तरंगों की भांति पैदा होते हैं, फैलते हैं और अंत में मिट जाते हैं। जैसे बाप दादाओं के द्वारा चलाई गई परंपराओं का अनुकरण उनके पुत्र करते हैं, उसी प्रकार संसार के सभी जीव भी देवताओं की भांति माया में ही उलझे रहते हैं। इस प्रकार यह सारा संसार माया, मोह, अहंकार तथा छल कपट से परिपूर्ण है। मंदिर, मस्जिद, उपाश्रया आदि के भी स्वार्थ का व्यापार चलने लगा। उपासना और सेवा तो बाह्य रूप से ही दिखाई देती है, किंतु भीतर तो मोह, माया और अहंकार ही भरा हुआ है। विभिन्न संप्रदायों के शास्त्रज्ञ पृथक पृथक प्रकार के वेश धारण कर पृथक पृथक आचार विचार से अपने इष्ट की पूजा कर रहे हैं। वे एक ही परमात्मा को भिन्न भिन्न नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार माया, मोह और अहंकार से ग्रस्त होकर विभिन्न पंथ चल रहे हैं। संसार में प्रचलित ज्ञान छानबीन होने के बाद षड दर्शन की रचना हुई है। उन्हीं का विस्तरण होकर अन्य शास्त्र रचे गए, जिनमें कर्म, उपासना और ज्ञान की चर्चा की गई है। उनके उपदेश भी माया, मोह और अहंकार में ही थक गए। आश्चर्य की बात तो यह है कि ऐसे ज्ञानी जन एक दूसरे के सिद्धांत ग्रंथों में अभिव्यक्त ज्ञान को सुनकर परस्पर विचार भी करते हैं। अलग अलग पदों की रचना करके मान्य कवि के रूप में ख्याति भी प्राप्त करते हैं। तथापि वे सब माया, मोह और अहंकार में ही मग्न होकर खेल रहे हैं। ऐसे ज्ञानी जन अगम्य परमात्मा की चर्चा करते हैं तो उनके वचनों में भी पार के कुछ संकेत मिलते हैं। उन रहस्यों को वे स्वयं ही कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि वे भी तो माया, मोह और अहंकार में ही नाचने वाला है। इस संसार में दो प्रकार के जीव हैं, एक है खेलने वाले और दूसरे हैं खेल को देखने वाले। परंतु उन दोनों में से किसी को भी परस्पर की या खेल की पहचान नहीं होती, क्योंकि उनके बीच माया, मोह और अहंकार का पर्दा व्यवधान बना हुआ है। इस संसार के जिस खेल की रचना जिसके लिए की गई है, वे तो कोई शिरोमणि ब्रह्मा आत्मा ही है। जब तक वे प्रकट नहीं होंगी तब तक माया, मोह और अहंकार रूपी अज्ञान का पथ दूर नहीं हो पाएगा। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आज्ञा से अक्षर ब्रह्म इस प्रकार के अनेक खेल ब्रह्मांड एक ही क्षण में बनाते हैं और मिटाते भी है। जब तक माया, मोह और अहंकार का पथ दूर न हो तब तक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा करतार का स्थान प्रेम धाम कैसे पाया जाएगा। महामती कहते हैं, अब वे शिरोमणि ब्रह्मात्माएं प्रकट होंगी, क्योंकि अक्षरातीत धामधनी पूर्ण ब्रह्म मुझे मिल गए हैं। अब यह विराट ब्रह्मांड भी अखंड हो जाएगा। संसार के सभी जीव अखंड मुक्ति स्थलों का सुख प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि अब माया और अहंकार का आवरण हट गया है। महामती कहते हैं, अब वे शिरोमणि ब्रह्मात्माएं प्रकट होंगी, क्योंकि अक्षरातीत धामधनी पूर्ण ब्रह्म मुझे मिल गए हैं। अब यह विराट ब्रह्मांड भी अखंड हो जाएगा। संसार के सभी जीव अखंड मुक्ति स्थलों का सुख प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि अब माया और अहंकार का आवरण हट गया है।